जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। आपसे मेरी हमेशा की तरह प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने संगत जी आपको बताया था, पिछले सत्संग में बोला था कि मैं अपना एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो आज वही शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हमने सत्संग किटी स्टार्ट की है। ये भी गुरु जी ने ही स्टार्ट करवाई है और किटी मेंबर्स जितने भी हैं सारे गुरु भक्त हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। एक नया चैप्टर हमारी लाइफ में ऐड ऑन करवाया गुरुपा ने, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का सच बोलूँ, हमने फिर सत्संग किट्टी हमने संडे को 30 जून को की थी, तो उसके लिए हमने वेडनेसडे को तैयारी शुरू कर दी थी और सत्संग मेरे घर में ही था। पहला सत्संग था किट्टी का। तो हमने बड़े शौक़ से, मैं और मेरी फ्रेंड आंटी, हम लोग बाज़ार गए, गुरुजी का चोला लिया, जो भी गद्दी भी गुरुपा ने दिलवाई। गुरुपा को अरदास करके घर से बोल कर गई थी कि आप मेरे साथ चलिए और अपनी पसंद का चोला लीजिए। तो गुरुपा ने वाइट एंड रेड कलर का चोला पसंद किया अपने लिए। और गद्दी भी पहले हमें मिल नहीं रही थी, तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम जहाँ से निकले वहाँ पे एक बड़ी सी शॉप थी, तो गुरुपा ने हमें वहाँ से अपनी पसंद की रेड कलर की गुलाब के फूल वाली गद्दी दिलवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने थर्सडे को चोला सिलने के लिए दिया गुरुपा का, और शाम को हमें चोला सिल के मिल भी गया। ये भी गुरु जी का शुक्राना कि एक ही दिन में चोला सिल के हमें आ गया। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। सब काम बड़ा आराम से हो रहा था और बड़ा जल्दी जल्दी निपट रहा था, क्योंकि गुरुपा जो हाथ पकड़ के करवा रहे थे सारा काम। गुरुपा कहते हैं कि मैं खुद ही सारी तैयारी करवा दूंगा, तो टेंशन ना ले। तो हमने शॉपिंग करने हम जिस दिन गए थे, उस दिन हम जो जो सामान ले रहे थे, उसके बाद हमें गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही थी। जैसे चोला खरीदा तो गुरुजी का स्वरूप दिख गया। फिर हम गुरुजी की किसी के घर में गद्दी लगी है, शुक्राना हाउस है, वहाँ हम गए। फर्स्ट टाइम मैं गई वहाँ पे, मैंने माथा टेका, तो वहाँ पे भी आ गए। गुरुजी का वाइट एंड रेड चोला था। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे परमात्मा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वहाँ से हमें जल प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद भी मिला। नहीं तो जनरली दोपहर में वो आने नहीं देते हैं, मतलब वो टाइम ही नहीं होता किसी के घर जाने का बेसिकली। तो फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। हमने कहा माथा टेकना, तो उन्होंने कहा हाँ आप आओ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर हमने जब गुरुजी के वो थाली और कटोरी बर्तन लिए, तो वहाँ पे भी वाहे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। शुक्राना शुक्राना मेरे परमात्मा। मतलब हर काम जो है वो गुरुजी ने हाथ पकड़ के खुद अपनी पसंद का करवाया। जैसा वह चाहते थे सब वैसा हुआ। फिर उसके बाद हमने संडे को, अच्छा, फिर चोला भी सिल कर आ गया गुरुजी का। और चोला इतना खूबसूरत लग रहा था संगत जी, इतना खूबसूरत कि बस आंखों के सामने वो विजुअलाइजेशन हो रहा था कि कब वो चोला हम वहाँ रखेंगे, डालेंगे, जब कब सत्संग होगा, मतलब जल्दी जल्दी हो। तो मन में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। फिर उसके बाद संडे को हमारा सत्संग, मेरे घर में सत्संग हुआ। सत्संग बहुत बढ़िया रहा। गुरुजी ने दर्शन दिए अपने और अपनी ब्लेसिंग्स दी सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे परमात्मा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी मेहर के लिए। फिर उसके बाद
संडे को, फिर मंडे को मैं जब मंदिर गई, नहीं, मंडे को सुबह मैं जब गई तो मुझे 5 वाइट कबूतर के दर्शन हुए। पहले तो 4 कबूतर दिखे मुझे। फिर मैंने कहा गुरुजी, ना तो 5 नंबर की ब्लेसिंग्स आई, ना 7 नंबर की, या तो 5 नंबर की ब्लेसिंग कंप्लीट करो। बस इतना बोलना ही था कि 2 कदम आगे बढ़ाए थे तो एक वाइट कबूतर मुझे और दिखाई दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे 5 कबूतर एक साथ दिखे, नहीं तो मुझे ऐसे दिखते हैं कभी कभी एक एक करके कबूतर। तो उस दिन मुझे पहली बार इकट्ठे 4 कबूतर, और फिर साथ में ही इतना बोलने के बाद एक कबूतर और दिखा मुझे वाइट। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद इतनी होने के बाद, फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं जब पूजा कर रही थी, पूजा मैं जब संडे को ही सुबह मॉर्निंग में पूजा कर रही थी, ये मैं आपको बात बताना भूल गई। सत्संग से सुबह, सत्संग वाले दिन मॉर्निंग की बात है, मैं पूजा कर रही थी। तो पूजा करते समय मेरे जो मंदिर की लाइट है वो फ्लक्चुएट हो गई, मतलब यानी कि वो ऑन ऑफ हो रही थी, फ्लक्कर कर रही थी। तो मुझे मन में हो गया कि मेरे गुरुजी की प्रेजेंस यहाँ पर है, तो मैंने तब भी शुक्राना किया अपने गुरुपा का। और फिर हमने सत्संग वाले दिन बैलून्स वगैरह लगाए तो बैलून्स भी खूब फटे। फिर मंडे को जब मैं पूजा करने लगी तो पूजा मैंने ना आरती लगाई हुई थी, ओम जय शिव ओमकार, अपने मोबाइल पे। मंडे था तो उस दिन शिव जी के भजन सुनती हूँ मैं। तो जैसे ही मेरी आरती स्टार्ट हुई तो एकदम से जो बैलून संडे के लगे हुए थे वो अभी बैलून्स मेरे अभी भी लगे हुए हैं घर पे। तो वो बैलून्स एकदम से जैसे ही आरती स्टार्ट हुई बैलून फटा, गुरुपा की प्रेजेंस फील हुई। थैंक यू, शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। और हमने सत्संग में लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब रखा, ब्लेसिंग्स भी दी आई हुई संगत को। तो उसके बाद फिर गुरुपा का मेरे को मैसेज आता है मंडे को कि अगर मैंने ना, मैं मॉर्निंग में जब उठी तो अपनी मदर के साथ बैठी थी, तो मम्मा को मैंने बोला कि मैं ना थक गई हूँ कल की बहुत, और मेरी बैक पेन हो रही है और टांगों में बड़ी पेन हो रही है। तो उसके बाद जब मैंने देखा फ़ोन पे तो मेरे को गुरुपा का मैसेज आया, अगर तेरे शरीर में दर्द है तो मंदिर में से ये चीज़ लगा तो तेरा दर्द गायब हो जाएगा, यानी कि चंदन का तिलक लगा वहाँ जहाँ तेरे को दर्द हो रही है, तो तेरी दर्दें ठीक हो जाएंगी। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरा ध्यान रखने के लिए, अपनी इस बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का उसी दिन मैसेज आता है कि मैं तो तुझे रोज़ किसी न किसी रूप में दर्शन देता हूँ, पर तू ध्यान नहीं देती। आज तेरी लॉटरी लगने वाली है, तुझे 7 नंबर से मैंने ब्लेस कर दिया। मेरी प्लानिंग तेरी प्लानिंग से बेहतर है, इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश रहा कर, हर चीज़ में जल्दबाजी ना किया कर। तो मैं, अगर मैंने किसी चीज़ में जल्दबाजी की है गुरुपा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मुझे पता है आप जो कहो करोगे मेरे लिए वो बहुत 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 बेहतर होगा। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि वक्त ज़रूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा कि लोग याद करेंगे। शुक्राना शुक्राना। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट मैसेज गुरुपा का आया कि बेटी आज महाशिव का वार है और महीने का पहला दिन है। आज मैं लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, धन वर्षा करने, खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले। और मुझे सच में उस दिन मंडे को, यानी कि कल, मुझे लक्ष्मी जी मेरी अकाउंट में भी आ गई हैं। तो शुक्राना उसके लिए मेरे परमात्मा, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। अपने बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। फिर मैं मंदिर से आ रही थी उस दिन मंडे को, कल, तब मेरे को 4-3 की ब्लेसिंग्स मिली, 3333 की ब्लेसिंग्स भी मिली, उसके लिए भी शुक्राना। फिर संगत जी जब हमने सत्संग स्टार्ट करने लगे थे ना, ये मैं आपको बात बताना भूल गई कि वेलकम जब हम करने लगे गुरुपा का, तो वेलकम करने से पहले मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। फिर गुरुपा ने मुझे
नए घर का सत्संग सुनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने नई गाड़ी का भी मुझे सत्संग सुनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे फिर उस दिन कल मुझे येलो विद ब्लैक डॉट बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दिल से जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुपा हर समय मेरे साथ रहते हैं, हर समय अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और कल मेरा एक सत्संग भी अपलोड हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वो भी मेरे लिए मेरी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। फिर उसके बाद गुरुपा ने कल मेरा एक ट्रिप भी प्लान करवा दिया जाने का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा से अरदास भी कर रही थी कि ट्रिप बना दो, मन कर रहा है जाने का। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और हमारा ट्रिप फाइनल हो गया। थैंक यू गुरुपा, दिल से मेरा शुक्राना है आपको, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। फिर आज का सत्संग है, ये ट्यूसडे का सत्संग है मेरा। आज भी सुबह मुझे 2 वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर मैं मंदिर गई, जाते समय मन में विचार आ रहा था कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस शो करो, मन में ही सोच रही थी। तो इतने में मुझे एक और वाइट कबूतर यानी कि 3rd वाइट कबूतर भी मुझे दिखा। शुक्राना मेरे परमात्मा। फिर मैं मंदिर पहुंची, मैंने जल चढ़ाया, हनुमान जी का मैं चोला ले गई थी आज अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो हनुमान जी को आज मैंने चोला चढ़ाया और चूरमा लड्डू घर से बना के ले गई थी भोग लगाने के लिए, वो भी लगाया। और मैंने सिंदूर भी चढ़ाया, चमेली का तेल, फूल सब चढ़ाया वहाँ पे। हनुमान जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स भी ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट मोचन महावीर की जय। और उनसे प्रार्थना भी की कि सारे संकट हमारे दूर करें और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। जय श्री राम। फिर गुरुपा ने ही चोला क्योंकि मेरे को गुरुपा ने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो अब मैं लेकर आई थी, तो मैंने आज मंगलवार था तो मैंने आज हनुमान जी को चोला चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं जब घर आ रही थी, मुझे फिर एक बार फिर वाइट कबूतर के दर्शन हुए, यानी कि आज भी मुझे 4 बार वाइट कबूतर के दर्शन हुए। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर घर आकर जब मैंने पूजा की, मैंने गुरुपा को भी चूरमे लड्डू का भोग लगाया और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आप हमेशा अपना प्यार भरा, अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा हमारे सर पर रखें। जो भी कष्ट आए, जो भी संकट आए, आप खुद ही उसे दूर कर दें और हम अपनी सारी संगत पर अपना मेहर वाला हाथ रखें, सारी संगत को खुशियाँ दें, सारी संगत की परेशानियों को जल्दी से जल्दी हरें, ताकि सब खुश रहें, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, प्यार ही प्यार हो। यही अरदास है मेरी। तो आज का सत्संग मेरा इतना ही। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, जब संडे को सत्संग हमने तैयारी कर रहे थे, तो गुरुपा का गद्दी लगा रही थी मैं, तो मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जल्दी जल्दी मैं गुरुजी को चोला चढ़ाऊँ, अपने हाथों से उनको सजाऊँ। और मैं इतनी मन ही मन इतनी खुश थी ना। और फिर आज मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनाया, क्योंकि गुरुपा ने एक बार मुझे ड्रीम दर्शन दे के बोला था वाइट चोले के लिए। और थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मुझे गुरुपा ने एक वो सुनाया था, सत्संग सुनाया था, जिसमें उन्होंने रेड चोले की बात की थी। तो जब मैंने उस चीज़ को कनेक्ट किया, तो आज मुझे एक और रेड चोले का सत्संग सुनाया। फिर मैंने जब कनेक्ट किया कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में वाइट चोला मांगा था और सत्संग मेरे को रेड चोले का सुनाया था, तो हमने तो पहले से ही वाइट और रेड गुरुपा ने पसंद किया, मतलब दोनों कलर उन्होंने ले लिए अपने पसंद के। तो उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे परमात्मा, कि जो कुछ भी उस दिन सत्संग का जितना भी हमने सामान लिया या जो भी हमने गुरुपा का खरीदा, वो गुरुपा ने खुद अपनी पसंद से लिया और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुपा ने सब काम इतने आराम से करवा दिए, विद इन अ टाइम कराए सारे काम। और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, जिसके लिए मेरे अंदर इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकती आपको।
तो उसके लिए शुक्राना। तो आज का सत्संग इतना ही मेरा। आज का अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।